अब देवियों सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन नामों में आई हुई जगहों के अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स इन ऑर्डर ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बॉम्बे जयश्री, बी साहिर लुधियानवी, सी हसरत जयपुरी, डी मैसूर लोकेश। बॉम्बे जयश्री, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, मैसूर लोकेश। समय समाप्त हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी साहिर लुधियानवी, जो कि पंजाब से है क्योंकि लुधियाना वहां से है। फिर आता है सी हसरत जयपुरी, जयपुर राजस्थान से। फिर ए बॉम्बे जयश्री, महाराष्ट्र से, इसको बोलने की जरूरत नहीं। और अंत में डी मैसूर लोकेश, ये भी कर्नाटक से। बी सी ए डी, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं वो है ये। एक छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब स्वाति गुप्ता। स्वाति जी, बस बस बस, ये बहुत लंबी साड़ी है आपकी, फंसेगी। ठीक है, आइए हम और आप चलते हैं वहां। ताली बजते रहे स्वाति के लिए। क्या हो गया इसे, क्यों आप रो रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। हॉट सीट पे आ गए हैं आप। ये तो हंसने का समय, आप रो रही हैं। ये लीजिए। किसी को विश्वास नहीं तो मेरे मम्मी ने। बस बस बस, शांत हो जाइए बस। ठीक है, सारा मेकअप निकल दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा? कैसे नहीं विश्वास हो रहा? कुर्सी पर बैठी हैं, सामने कंप्यूटर जी हैं, इधर एक और कंप्यूटर जी हैं, और इधर न जाने कौन आपके सामने बैठा हुआ है, और आपको लग रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए एक बार एक मुस्कुरा दीजिए हमारी तरफ, हम समझ जाएंगे कि आप बस संतुष्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात, वेल डन। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी, जिनका नाम है स्वाति गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर हम करते हैं तालियों के साथ आपका। आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? सर मेरी मम्मी। हाँ जी, सर मेरी मम्मी आई आपकी माताश्री आई हुई हैं। नमस्कार करता हूँ आपको, प्रणाम और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आपके पतिदेव आए हैं। पतिदेव आए हुए हैं, नमस्कार करता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वाति जी, थोड़ा सा और जोर से बोलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज़ हम ही तक पहुँच रही है कि नहीं? हाँ, बोलिए जरा जोर से। यस सर। सर नहीं, ऐसे बोलिए कि मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं वाराणसी से हूँ। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, मैं वाराणसी से आई हूँ। बड़ी कृपा है आपकी, नमस्कार, थैंक यू। ओके स्वाति जी, ये खेल के जो नियम है इसको हमें सुनाना पड़ता है जितने भी नए कंटेस्टेंट्स आते हैं। तो आपके सामने देखिए 15 प्रश्न आएंगे, 1000 रुपए से शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है, जो कि जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। बीच में 2 पड़ाव है, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000। 4 लाइफलाइंस हैं, कहीं अटक जाएं आप, आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। ऑलराइट,
तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं स्वाति जी। इसका मूल्य 1000 रुपए। तैयार? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मिठाई नहीं है? Which of these is not a dessert? यानी मिठाई नहीं है। ए शाही टुकड़ा, बी मालपुआ, सी झालमुड़ी या डी फलूदा। झालमुड़ी। मुड़ी। झालमुड़ी? Yes, sir. ताला लगा दें। Yes, sir. झालमुड़ी सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। टेलीविजन धारावाहिक सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया के साथ आप कौन सा लोकप्रिय डायलॉग जोड़ेंगे? Which remark is popularly associated with the character of senior inspector Daya on the TV series CID? A. खिड़की खोल दो, बी दरवाजा तोड़ दो, सी चाय बना लो, या डी बंदूक निकाल लो। सर दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ दो। जी सर। श्योर है? ताला लगा दें। यस सर। दरवाजा तोड़ दो, बी ताला लगाया जाए। तोड़ दिया दरवाजा आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। ये सब टीवी वगैरह शो आप देखती हैं? सर मैं सब कुछ में इंटरेस्टेड हूँ। सब चाहे कुछ वो में interested? गेम हो, चाहे वो सर्विस, मतलब सर जो वेटर होते हैं, मैंने वो भी कोर्स किया है। गवर्नमेंट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैं गाने भी थोड़ा बहुत मतलब सर मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे स्वाति गुप्ता जी के साथ। धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। स्वाति जी, इससे पहले कि आपके सामने मैं प्रश्न रखूं, आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद गेम की शुरुआत करते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैंने बीए कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं सिविल की तैयारी करती हूँ। मेरे पापा एक कार ड्राइवर थे और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर सके। स्थिति बहुत गंभीर थी। तो सोचने लगी कैसे शादी करूँगा। और जितनी बड़ी होती है लड़की तो माँ को चिंता लगता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि मुझे खुद ही डिसीजन लेना पड़ा शादी करने के लिए। मेरा लव मैरिज करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं दहेज देकर शादी नहीं करना चाहती थी। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे अपनी बच्ची की शादी अच्छे घर में करनी है तो मुझे कितना पैसा पहले से रखना चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं पहले बच्ची को पढ़ाऊंगी तो वो अपने पैर पे स्टैंड हो जाएगी। शादी के बाद मेरे पति मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और मुझे गर्व है कि मुझे इनके जैसा पति मिला है। मैं केबीसी के मंच पे अपने हस्बैंड की वजह से ही पहुंची हूँ। मैं जब ऑडिशन देने गई थी तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको सफ़र करना बिल्कुल मना है, लेकिन मेरे अंदर जुनून था। तो मैंने भी उसको फिर प्रोत्साहित किया कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऑडिशन के समय गर्भवती थी? यस सर। जी। यस सर। लेकिन आप में इतना एक लगाव था कि आपको केबीसी में जाना है। Yes, उस sir. स्थिति में भी आप आए ऑडिशन के लिए। यस सर। अब आपका एक पुत्र हो गया है। यस सर। क्या उम्र है उनकी? सर अभी वो 15 तारीख को 2.5 महीने के हो गए हैं। 2.5 महीने की? Yes, sir. केवल? यस सर। कौन देखभाल कर रहा है उनका अभी? सर मेरी सिस्टर अभी वही केयरिंग कर रही हैं। वो उनको देखभाल कर रही हैं। ओके स्वाति जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए यस आपकी सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस हड्डी समूह को मेरुदंड कहा जाता है? Which of these groups of bones is also called मेरुदंड? A. Backbone, B. Skull, C. Pelvis या D. Ribs? रीढ़ की हड्डी, कपाल, पेल्विक या पसलियां? मेरुदंड। सर मुझे लग रहा है रीढ़ की हड्डी। जी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ताला लगाने लायक? यस सर। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ए, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गए आप। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। और थोड़ा सा आप हिचकिचा रही थी, क्यों? सर काफी थोड़ा सा साइंस मेरा वीक है ना, इसलिए। साइंस आपका थोड़ा वीक सर है? साइंस और मैथ, इसलिए। ये साइंस का कहाँ प्रश्न था? ये तो सर, शरीर के साइंस ऊपर है। का- हाँ। कोई बात तो नहीं। शरीर साइंस में ही आता है। ओके, शरीर साइंस में आता है। आज पता चला कि शरीर जो है वो साइंस में आता है। क्या बात है। चौथा प्रश्न आपके सामने रखता हूं स्वाति जी, इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का डायलॉग है? फिल्में वगैरह तो देखती हैं कि नहीं? सर देखती हूँ। देखती हैं। यस सर। बहुत हल्के स्वर में कहा देखती यस हैं। सर। हाँ, नहीं मतलब देखती हूँ। आवाज की बात नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद संदेह हो आपको कि फिल्म वगैरह जाती हैं कि नहीं जाती हैं आप। सर हाँ, वो तो सर क्वेश्चन के बाद पता चलेगा। अच्छा, तो ये ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। ऑप्शन रखने जा रहा हूं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ए मर्द, बी शहंशाह, सी बागबान, डी सूर्यवंशम। सर मुझे लग रहा है। हाँ जी? सर मुझे सूर्यवंशम लग रहा है। आपको सूर्यवंशम लग रहा है? ताला लगाने लायक है? यस सर। सूर्यवंशम डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर आपका। ये डायलॉग जो था, ये अस्पताल का सपना फिल्म है सूर्यवंशम। ये एक दक्षिण भारत में तमिल में फिल्म बनी थी, ये तमिल भाषा में सबसे पहले। उसका ये रीमेक है और बहुत ही प्रचलित थी वहां पर। ओके, अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य और खेल का पहला पड़ाव। इसे पार कर जाइएगा तो आज निश्चित रूप से 10,000 आप ले जाइएगा। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में मार्च 2017 में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाला? इन विच ऑफ दीज स्टेट्स डिड 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स टेक ऑफिस इन मार्च 2017? ऑप्शन सुनिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाला 2017 में। सर मुझे सर लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगी स्वाति जी। कौन सी? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल। तो कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लेंगी स्वाति गुप्ता जी, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सत्तर 70% दिया है बी उत्तर प्रदेश को। कांटा बहन चलने वाली है, जल्दी उत्तर दीजिए। सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊं। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? ओके, बी उत्तर प्रदेश, ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं और ऑडियंस भी बिल्कुल सही है। केशव प्रसाद मौर्य जी सर। और दिनेश शर्मा जी 2
आप ही के प्रांत से हैं? सर मुझे लग रहा था, लेकिन बस यही होता है जब उत्तर आ जाता है, सब लोग बोलते हैं मुझे लग रहा था यही था, और जरा सी गड़बड़ी हो गई वरना। लेकिन ये सही उत्तर है और जनता को हम बधाई देते हैं। आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सतीश जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक ब्रेक ले लेते हैं। देवियों सच में एक छोटा सा ब्रेक आज्ञा है? यस सर। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे स्वाति गुप्ता जी के साथ। धन्यवाद आपका, नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, स्वाति गुप्ता जी वाराणसी से, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से आए हैं। एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं और बहुत ही धीमे स्वर में बोलती हैं। और क्या कहूँ मैं आपके बारे में स्वाति जी, आपके पतिदेव आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि आप धीमी बोलती हैं ना, तो उनको कुछ तेज सुनने को आता नहीं होगा। सर एक्चुअली ऐसा नहीं, ठहर जाइए, अभी आपका बोलने की बारी नहीं है। पतिदेव से पूछना। अखिलेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। सर नमस्ते। बहुत सुख चैन के जीवन होगा आपका। पत्नी जी कुछ ज्यादा बोलती ही नहीं, हाँ जो भी बोलती हैं बहुत धीमे स्वर में बोलती हैं। सही है ये? सर लड़ाई होते समय वॉल्यूम तेज हो जाता है। नहीं, लड़ाई में तो हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जिस तरह से अभी हमारे साथ बात कर रही है ना, वैसे आपके साथ भी बात ही करती होंगी। हाँ सर, बात तो होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो आता है मुकाम तो फिर वॉल्यूम तेज होता जाता है। वॉल्यूम चेंज हो जाता है। चलिए, माताश्री आपकी बहुत बड़ी एक प्रेरक रही हैं और आज आपके यहाँ पर वो मौजूद हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। सर मैं आज हूँ अपनी मम्मी की वजह से ही, क्योंकि पापा जो थे, पापा सर शुरू से पेशेंट ही रहे थे, तो पापा उतनी ध्यान नहीं दे पाते थे कि बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। मेरी मम्मी सर पढ़ी कम है, लेकिन उनके अंदर इतना था कि मेरे बच्चे काबिल हो जाएं, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हमने जब से याद संभाला तब से देखा है। ऐसे करते करते दिन बीतता गया सर। पापा कभी कुछ कर नहीं पाए, उनकी इनकम भी बहुत कम थी उस समय सर। कम से कम 1500 रुपये मंथली उनको मिलती थी। वो एक कार ड्राइवर थे। अभी तो मेरे पापा को सर एक्सपायर किए हुए 4 साल हो गए। बहुत गिल्टी फील होता है सर। आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। मेरे पापा देखते तो बहुत खुश होते, क्योंकि मैं ना जब एनसीसी का वर्दी पहनती थी तो मेरे पापा देख के बहुत खुश होते थे, बोलते थे जब तुम एक ऑफिसर बन जाओगी तो मैं बहुत हंसूंगा। आप एनसीसी में गई, आप अफसर बनी, वहां पर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर था। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है कि नहीं? सर मेरे को ना एनसीसी में या स्पोर्ट्स में या गेम में, मैं हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने सब कुछ पार्टिसिपेट किया सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे लोग, मतलब मेरी फ्रेंड सब बोलती थी कि जब तुम सर्टिफिकेट पा लोगी ना तो तुम्हें डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी किसी भी जॉब करने के लिए, और तुम पढ़ने में अच्छी हो ही। बस सर मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे सर मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं। जो भी आपकी आशाएं हैं उन्हें आप पूरा करें, और माता जी का आशीर्वाद है और आपके पिताश्री का भी आशीर्वाद आपके साथ है। पतिदेव आपके साथ हैं, आपके सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। कैसा लग रहा है माता जी आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। आगे मेरी लड़की इस जगह पर आगे हमको बहुत खुशी है सर। जी जी, आपने ये जो सोच विचार के कहा कि देखिए शिक्षा जो है वो प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। खासतौर से महिलाओं के लिए। सर हम बहुत सबकी सेवा की है, मगर मजबूरी नहीं मिल रहा था। सिलाई करती थी, मूढ़ी भरती थी, भूजा वाला टाफी भी बनाए हैं, मसाला भी भरे हैं। जी जी, समय बदलते समय नहीं लगता, हो सकता है आज समय बदल जाए। सर जैसे हम लोग छोटे थे, 3rd या 4th क्लास में थे सर, हम लोग का स्कूल 7 बजे था, लेकिन आज भी मेरी मम्मी ऐसी है कि हम लोग को खाना पैक करके ही देती हैं। और क्या बात है। और सर मैं ससुराल में हूँ, तो मेरी मम्मी जब आती हैं तो भी मेरे लिए खाना लेके आती है कि आज मेरी बच्ची मेरे हाथ का खाना खाएगी। जी जी जी। सर सच में खा के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आज कितने दिन के बाद मम्मी का खाना खाया है। बहुत खूब। हर माएँ जो हैं वो ऐसा ही करती हैं,
कहीं भी हो बच्चे, खाने की चिंता रहती है उनको और स्वयं अपने हाथ से बना करके खिलाते हैं। मम्मी परसों आपसे हाथ मिलाई, मम्मी इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मतलब आके कह रही थी मैंने आज सर से हाथ मिलाया। तो मैं सोच रही थी मम्मी कह रही कितना सर का हाथ सॉफ्ट है। बहुत खूबसूरत। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 1 लाइफलाइन आपकी चली गई। अब आएगा छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? इन मिथोलॉजी कुबेर, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, शेयर्ड व्हाट रिलेशनशिप विद रावण? ए स्टेप ब्रदर, बी कजन, सी फादर इन लॉ, डी अंकल। सौतीले भाई, चचेरे भाई, ससुर या चाचा? कुबेर। सर गणेश भगवान का। हाँ जी, सर गणेश भगवान का। क्या कहा आपने? सर मतलब गणपति भगवान का रावण से क्या संबंध था? कुबेर की बात हो रही है। सर मैं लाइफलाइन लेना। शांत हो जाए कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे स्वाति जी। कुबेर की बात हो रही है, धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? अब आपने एक लाइफलाइन लेना चाहा है, कौन सी? सर मैं जोड़ीदार को बुलाना चाहूँगी। जी? जोड़ीदार को सर। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे आप? ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी और अखिलेश जी आपकी बारी आ गई है, आइए और मदद कीजिए पत्नी की। स्वागत है आपका। आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हैं। हमें नहीं पता, मैं नहीं पढ़ा। चचेरा भाई लग रहा है। चलिए कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं मेरे को। कुबेर का भाई मतलब कुबेर का हमारे साथ क्या संबंध था? रावण के साथ क्या संबंध था? मुझे भी नहीं कंफर्म इस बारे में। चचेरा भाई लग रहा है। कुबेर गणपति भगवान। नहीं, कुबेर के देवता कुबेर। अंकल। अच्छा, आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी हैं और यहाँ पर अगर आपको कष्ट हो रहा हो सही उत्तर ढूंढने में तो उन लाइफलाइन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुबेर धन के देवता जो हैं, और जोर से बोलिए, हमको आवाज सर नहीं। जो धन के देवता कुबेर मतलब भगवान है, वो रावण। सर मैंने मतलब इतना मैं सर देखती हूँ देशभक्ति जो भी होता है, लेकिन मैंने सुना नहीं है कभी। चाचा लग रहा था। और ये रामायण में ही था। सर चाचा। हाँ जी, चाचा चाचा बोलना चाह रहे हैं आप? फाइनल उत्तर आपका? लग रहा है। ओके, हमसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि लॉक किया जाए? नहीं सर। देखिए सही होना चाहिए आपको। सर चाचा। चाचा सर। आप हमसे पूछ रहे हैं ये अब इधर ही देखूंगा मैं, हमसे पूछे ना ये। देवी जी आप हमसे पूछ नहीं सकती, आप हमको केवल बता सकती हैं कि ताला लगाए ना लगाए। अगर आपके मन में संदेह है, आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी हैं, चाहे तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। अंकल ले लो। क्या करना चाहेंगे आप दोनों? वो फोन फ्रेंड ले लेते हैं। फोन फ्रेंड सर। फोन फ्रेंड करेंगे आप? ओके, कबीर जी, स्वती जी और इनके जोड़ीदार अखिलेश जी जो पतिदेव हैं, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, फोन फ्रेंड की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। ये एक वीडियो कॉल होगा और 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं वो हैं ये: आसिफ आनंद वाराणसी से, जितेश कुमार दरभंगा से, प्रद्युम्न मोहपात्र भुवनेश्वर से। जी किन से बात करेंगे? सर, प्रद्युम्न महापात्र। प्रद्युम्न मोहपात्र भुवनेश्वर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं ये प्रद्युम्न जी? सर ये साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं। जी।
मिथोलॉजी वगैरह के बारे में इनको जानकारी नॉलेज होगी। अच्छी है। ओके। प्रद्युम्न जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? सर नमस्ते सर। स्वती गुप्ता जी हमारे सामने हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं उत्तर। आवाज होगी स्वती की अगली, और ये पढ़ के एक प्रश्न आपको सुनाएंगी, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही क्या है, और 30 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। अगली आवाज स्वती जी आपकी, और आपका समय शुरू होता है, आप जोर से बोलिएगा। धन के देवता कुबेर का रावण के साथ क्या संबंध था? सौतेला भाई, ससुर, चचेरा भाई या चाचा? धन के स्टेप ब्रदर मतलब चचेरा भाई। स्टेप ब्रदर कुबेर, मेरे को लग रहा है 99% श्योर हूँ मैं। सौतेला भाई। हाँ, उसको इसलिए भगा दिया था वहां से वो। अच्छा। लंका में भगा दिया था। क्या कीजिएगा? सौतेला भाई सर। ताला लगा दें? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? सर लेकिन मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। इंग्लिश नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं, जो उन्होंने बोला है वो सौतेला भाई है। अच्छा ठीक है सर, सौतेला भाई। जी जी, ताला लगा दें? यस सर। स्टेप ब्रदर सौतेला भाई ए, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कितना भरोसा है आपको इनके ऊपर? सर 100%। है? 100%। ओके, कहाँ गए प्रद्युम्न जी? सर प्रणाम करता हूं। आप कितने श्योर हैं इस उत्तर से? सर 100%। बगल से कोई और देख रहा है वहां। मेरी बेबी को भी है, वो भी आपसे मिलूंगा। अच्छा अच्छा, नमस्कार पत्नी जी, नमस्कार। भाई साहब आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है, और आप जीत गए 20,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, धन्यवाद। और आपको भी प्रद्युम्न जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्नी जी आ गई, उनको भी नमस्कार करता हूं मैं, हालांकि बुलाया नहीं था उनको, लेकिन अब आ गई हैं तो नमस्कार कर लेते हैं। कह रही थी आप कजन, चाचा निकले सौतेले भाई। जी सर। रावण की माँ कैकसी थी और कुबेर की माँ थी इलाविडा, यस सर। और इन दोनों के पिता थे ऋषि विश्वा। इस वजह से रावण और कुबेर दोनों आपस में सौतेले भाई थे, और वो जो बता रहे थे अभी कि उसी वजह से उनको निकाल दिया गया था, वो सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन चली गई, अब एक केवल बचा है, ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। किनका दोहा है? Who wrote the दोहा? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऑप्शन सुनिए। ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसी या डी सूरदास? सर मुझे कबीर लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही दोहे बोलते हैं, धीरे धीरे दे मना। सर कबीर। स्वाति जी आप श्योर हैं? आप क्या करना चाहेंगी? लॉक करना चाहेंगी या क्या बोलना पड़ेगा आपको? जी सर, कबीर बी। कबीर बी, ताला लगा दें? जी सर। कबीर बी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने कहा आपको लग रहा है। रहीम, तुलसी और सूरदास का नाम तो आपने सुना होगा। जी सर। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये दोहा उनके नाम होना चाहिए? सर मैंने मतलब तुलसीदास, कबीर जी और सूरदास जी के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे कबीर जी लग रहा है। 40,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य के साथ किए गए काम में ही सफलता मिलती है। उतावले होने के कोई लाभ नहीं होता। जैसे अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे लगे, तब भी फल जो है वो तभी होगा जब ऋतु आएगी। ये इस दोहे के माने थे। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न, इसका मूल्य 80,000 रुपए। स्वाति जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैक्टस के कांटे
इनमें से पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? Spines on a cactus are modified form of which of these parts of a plant? ऑप्शन सुनिए। ए जड़, बी तना, सी फल या डी पत्ती। रूट, स्टेम, फ्रूट या लीफ। जड़, तना, फल या पत्ती। सर मुझे जड़ लग रहा है। ए। कांटा बैन चलती जा रही है, 25 सेकंड रह गए हैं। सात सेकंड रह गए, जल्दी शांत हो जाए कांटा बैन। एक और लाइफलाइन लेंगी स्वाति जी। 50-50 लाइफलाइन है, यही बचा हुआ है। जी सर। इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, अब आप जैसा कि जानती हैं स्वाति जी, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। आप 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां आप इशारा कर रही थी वो गायब हो गए। अब 2 बचे हैं। बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि 5 सेकंड केवल रह गए। रेडी, बोलिए। सर पत्ती। पत्ती पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। कैक्टस के पौधे में जो कांटे होते हैं वो दरअसल पत्तियां होती हैं, और जो नमी बचाने के लिए कांटों के रूप में मॉडिफाई हो जाती हैं। इसके अलावा ये कांटे पौधे को जानवरों से भी सुरक्षित रखते हैं। जी सर। तो वाह, बहुत गंभीर अवस्था हो गई थी हमारी। हमने सोचा कि आप बता नहीं पाएंगे उत्तर। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं स्वाति जी। अब आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी महिला एथलीट मैराथन प्रतिस्पर्धा की राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर रही हैं? Which of these female athletes has been the national record holder in the marathon event? ऑप्शन सुनिए। ए ओपी जयशा, बी अदिति अशोक, सी बॉम्बेला देवी या डी हीना सिद्धू। सर हीना सिद्धू तो नहीं है एथलीट की। आदित्य अशोक, ओपी जैसा एथलीट मैराथन। ओपी जयशा, अदिति अशोक, बॉम्बेला देवी, हीना सिद्धू। 30 सेकंड रह गए। सर डी तो नहीं है कंफर्म, और अदिति एक क्रिकेट में है। अदिति अगर आप गेस कर रहे हैं तो यही समय है कि आप क्विट कर जाएं। 80,000 रुपए जीत रहे हैं और समय निकलता जा रहा है। सर 15 सी, सेकंड। बॉम्बेला देवी। बॉम्बेला देवी, इस पे ताला लगाना चाहेंगे? जी सर। बॉम्बेला देवी, सी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। स्वाति जी ये उत्तर आपका गलत है। ओपी जयशा सही उत्तर है और आप जीत रही थी 80,000 रुपए। अगर आप क्विट कर जाती तो 80,000 जीत लेती, लेकिन क्योंकि ये उत्तर आपका हो गया है गलत, आपने गेस किया। सही उत्तर जब नहीं मालूम होता और कोई लाइफलाइन नहीं होती स्वाति जी, तो क्विट कर जाना चाहिए। कम से कम 80,000 रुपए तो आज आप लेके जाती। केरल की ओपी जयशा ने 2015 में बीजिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। वे 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में भी पूर्व रिकॉर्ड धारी रही हैं। दुर्भाग्यवश आज आप यहां से केवल 10,000 रुपए ले जाइएगा स्वाति जी, लेकिन हमारे साथ खेलने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और 10,000 रुपए जो आपने जीते हैं वो डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। देखिए उसमें 10,000, 1, 2, 3 और 10,000 आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। आइए आपके साथ अभी हम एक सेल्फी लेंगे। तालियां बजती रहें रेडियो सेट में। आइए।